Hello dear students, today I am going to start chapter 4 of Economics Standard 12 Commerce revision portion of Banking and Monetary Policy. In last session we completed the chapter 3 inflation related points. The last point that is related to the characteristic of that one. Now let's move to the another point of this chapter 4. That means next point of the new chapter, that is state the difference between the commercial banks and central bank. अब एग्ज़ाम में मोस्टली हम वही फॉलो करते हैं जो हमें पूछा गया है. यहाँ कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक बोला गया है. हमने यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक है. याद रखो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कई बार एज़ पर द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ये नहीं होता है तो मार्क्स कम भी हो सकते हैं. तो याद रखो जो पूछा गया है उसके हिसाब से सेंट्रल कॉमर्शियल नहीं पर कॉमर्शियल सेंट्रल जरूरी है यहाँ पर. सो हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस. वैसे टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये, राइट. सो उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सीधी डायरेक्टली बुक से ही ली गई है. बुक में ऐसा कोई डिफरेंस डायरेक्टली दिया गया नहीं है. इसीलिए आपको याद रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दो एज पर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विच एवर देयर इन बुक मस्ट बी हियर. उसके ज़्यादा लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके वाली होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक. व्हाट इज सेंट्रल बैंक? द इंस्टीट्यूशन चार्ज with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of the general public welfare is known as central bank. यानी सीधी तौर से बोला जाए तो ये पर्टिकुलर कंट्रोलिंग बॉडी है, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड द वॉल्यूम ऑफ मनी. पैसों को पर्टिकुलरली एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्शन यही कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. ज़्यादा नहीं उसको इश्यू भी कर सकते हैं. ये सेंट्रल बैंक का काम है. एज पर द पर्टिकुलर कॉमर्शियल बैंक, व्हाट इज द मीनिंग? कॉमर्शियल बैंक्स इज़ वन ऑफ द बैंक विच ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग. तो ये जो है मोस्टली काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन मनी का है, पब्लिक के लिए अच्छा करना है, राइट. ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करते. कॉमर्शियल बैंक हालांकि उनका बिजनेस है, राइट. दैट इज़ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, राइट, फ्रॉम द पीपल फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट. तो ये हम लोगों से पैसे लेते हैं, राइट, एडवांसेस लेते हैं. यानी बोल सकते हैं तो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उसको लैंड करते हैं, उसको एडवांस करते हैं, यानी लोगों को वो लोन के तौर पर देते हैं और कुछ पैसे बचे तो उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं. रीपेएबल ऑन डिमांड. अब ये जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है दैट इज़ रीपेएबल ऑन डिमांड ऑफ द कस्टमर और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय द चेक. तो जब भी डिमांड किया जाए थ्रू ATM, जब भी कैश से या फिर चेक से, तो वो देना पड़ेगा, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज. सो दैट इज द कॉमर्शियल बैंक. नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, एम. सेंट्रल बैंक्स मेन एम इज पब्लिक वेलफेयर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री के लिए जो पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक काम करता है उसका मेन एम है पब्लिक वेलफेयर, लोगों का अच्छा होना. जब भी बात आए सेंट्रल बैंक की तो हमारे दिमाग में RBI आता है, आपको मालूम है. और कमर्शियल बैंक का काम क्या है? इट रन्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट, राइट. वो डिफरेंस जो आता है हमने बताया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और पर्टिकुलर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट से, जो भी डिफरेंस आता है डिपॉजिट और लैंडिंग से, वो उसका अर्निंग है. थर्ड वन, डील विथ पीपल. सेंट्रल बैंक जो है उसका डायरेक्ट कोई भी डीलिंग नहीं है. याद रखो सेंट्रल बैंक का काम लोगों से डायरेक्ट डील करना नहीं है. सो इट हैज़ नो डायरेक्ट लिंक विद द पीपल. यस, इट डायरेक्टली डील्स विद द पीपल, द कॉमर्शियल बैंक. फोर्थ वन, इश्यू ऑफ करेंसी. यस, सेंट्रल बैंक हैज़ अथॉरिटी. सो इट हैज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग नोट्स. इनके पास एक सेपरेटली अपनी खुद की आइडेंटिटी है और उसकी सोल अथॉरिटी भी इश्यू नोट्स करने की. एज यू नो दैट वन कि कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ नोट इज नॉट इश्यूड बाय द पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक, इट इज़ इश्यूड बाय द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट. और जो भी अब तो उसका वैल्यू भी बहुत कम हो चुका है, यानी कि मार्केट में वो चलता भी नहीं, लेकिन हाँ वो सेंट्रल बैंक इश्यू नहीं करता है. 2 और अबोव सब सेंट्रल बैंक के पास है. आगे यहाँ कॉमर्शियल बैंक, इट कैन नॉट इश्यू करेंसी नोट्स. वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग काम करते, ये करेंसी नोट्स या कुछ इश्यू नहीं करते. सुपीरियरिटी. सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल्स, सुपरवाइजेस, इवेल्युएट्स एंड रेगुलेट्स एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. पूरी कंट्री जो है, हमारे देश जो है, उसकी जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो भी काम है उसको ये कंट्रोल करते हैं.
इवेल्यूएशन करते हैं, सुपरवाइज करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वेयर एज कॉमर्शियल बैंक ये सिर्फ ऑपरेशंस करते हैं रिलेटेड टू द बैंकिंग। इट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो इनके ऊपर सुपरविजन रहता है कंट्रोलर का, आरबीआई का, सॉरी, सेंट्रल बैंक का, और उसके हिसाब से ये काम करते हैं। मोस्टली डायरेक्ट कंट्रोल है उनके वर्किंग के ऊपर। फॉरेन एक्सचेंज, इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द, ये पर्टिकुलर आपको मालूम होगा कि ये जो सेंट्रल बैंक है उसका हम उसको ये पर्टिकुलर पॉइंट को उसका एक वर्क भी बोल सकते हैं, राइट। ये ऑपरेशनल लेवल है, उसके अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, राइट, चैप्टर 4 में उसके हिसाब से कई बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। दैट इज़ मॉनेटरी फंक्शंस, राइट, हम उसको मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं। उसके बाद नॉन मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो एज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, राइट, 5वां उसका ये मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज सेंट्रल बैंक की। यहाँ फॉरेन एक्सचेंज, यस, यहाँ देखा जाए तो नो एक्चुअली कि डज नॉट डज एक्चुअली देखो तो कस्टोडियन नहीं है। सिंपली ये एक सिंपल सी चीज़ है कि दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ द कस्टोडियन टाइप ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, राइट, रिजर्व्स, बट यस it does the foreign exchange business only on the approval of the central bank. So most of the commercial banks have this type of the authorities from the central bank to done or do the business or does the particular foreign exchange business, okay? But they have to take the permission from the central bank, और मिल ही जाती है अगर आप कॉमर्शियल बैंक स्टार्ट करते हो उस टाइम में, तो यू कैन एक्सचेंज दैट वन। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, अनदर मॉनिटरी फंक्शन। एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, all banking activities of the government are performed by the central bank. All the banking activities here, they are not for the particular customers. Keep in mind, it is not for the business of banking, but they are the bankers of the government. यानी कि वो गवर्नमेंट की ओर से परफॉर्मेंस देगी काम का। ये इट डज द गवर्नमेंट्स बैंकिंग बिजनेस एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के एजेंट के तौर पर ही गवर्नमेंट की बैंक का काम करते हैं। मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक से होती है वो। फिर ये है बैंकर्स बैंक, तो उसका भी ये तीसरा जो फंक्शन है वो यहाँ इंक्लूड किया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये सेंट्रल बैंक इट एक्ट्स एज द बैंकर ऑफ द मेंबर कॉमर्शियल बैंक्स एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो हम इसको बोलते हैं कि ये लोग जो है आरबीआई जो है वो बैंकर है, वो रेगुलेटर है ऑफ द ऑल द शेड्यूल बैंक्स। हालांकि इस साल हमारे लिए शेड्यूल बैंक का सिलेबस नहीं है, लेकिन याद रखो शेड्यूल बैंक जो है उसके हिसाब से हर कोई बैंक, जितने भी बैंक है, सबको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, राइट। वो हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, लेकिन सेकंड शेड्यूल जो है उसके हिसाब से 1934 की बात करते हैं एक्ट की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट, बट जो आरबीआई का एक्ट था, एस्टैब्लिश्ड जो हुए थे 1935, तो उसका एक्ट है। तो 34 के एक्ट से वो एस्टैब्लिश होते, उसके हिसाब से मालूम होना चाहिए सेकंड शेड्यूल के हिसाब से कि एवरी बैंक मस्ट बी शेड्यूल बैंक, देन एंड देन आरबीआई कैन बिकम द लास्ट रिसोर्ट, अदरवाइज वो नहीं। हम यहाँ सेंट्रल बैंक इसलिए बोलते हैं, आरबीआई इसलिए नहीं बोलते। जनरली हर कंट्री में खुद का सेंट्रल बैंक होता है, इसके हिसाब से हमारे कंट्री का तो ये बैंकर्स बैंक है। इमरजेंसी में ये काम लगेंगे और वो लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का काम करेंगे। ये कॉमर्शियल बैंक के लिए मेंबर कॉमर्शियल बैंक, द वर्ड इज कीप इन माइंड, मेंबर कॉमर्शियल बैंक दैट मीन्स शेड्यूल बैंक्स। और मेंबर कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप अ पार्ट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक एज अ कैश रिजर्व्स। आपको ये भी मालूम है CRR, कैश रिजर्व रेशियो एज अवर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है, राइट, जनरल मेजर्स जिसको बोलते हैं, उसमें चौथा एक्चुअली CRR है। और इसके हिसाब से हमें जो डिसीजन लिया गया है टू बी 5% ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स एंड 2% ऑफ द टाइम डिपॉजिट, ऐसा आपको CRR का रेट याद होगा। एंड दैट इज़ बिटवीन 3 to 15% टोटल डिपॉजिट दैट इज़ इंडिविजुअल बैंक्स को रखना पड़ता है। ये सब डिटेल आपके पास है, ये रिवीजन पोर्शन है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन टोटल डिपॉजिट्स का जो भी परसेंटेज है CRR वो रखना पड़ता है, तभी वो लास्ट रिसोर्ट बन सकता है। और लास्ट में आखिर में क्रेडिट क्रिएशन, ये भी एक पर्टिकुलर फंक्शन हो सकता है एक्चुअली। तो क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल हालांकि इस साल पर नहीं है क्रेडिट कंट्रोल वाला पॉइंट, तो वो याद रखना, सिर्फ ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, लास्ट वाला क्रेडिट क्रिएशन एक्चुअली, क्रेडिट कंट्रोल तो है क्रेडिट क्रिएशन। और ये सब आगे देख लो आप,
आरबीआई के जो भी पांचों के पांचों मेन फंक्शंस थे वो आ गए हैं. सो क्रेडिट क्रिएशन इज नॉट फॉर दिस ईयर. तो इट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. तो हमने पहले ही देख लिया कि वेन एवर द सेंट्रल बैंक इज देयर, मोस्टली वॉट एवर द क्रेडिट क्रिएशन एंड द क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेस ऑफ द इज इन द हैंड ऑफ द दिस सेंट्रल बैंक. सो इट विल कीप वॉच ऑन दैट वन. यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक्स क्या करेगी? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. ये जो है ये सप्लाई ऑफ द मनी इन इकोनॉमी करना चाहते हैं थ्रू द कॉमर्शियल बैंक, एंड कॉमर्शियल बैंक डायरेक्टली इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए ये इसका सप्लाई बढ़ाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी सिंपल इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से आपके लिए कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस. थैंक यू.